तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस कोर्स को परचेज़ कर लिया होगा और अब आप ये चाहते होंगे कि आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताए जाएं जिससे कि आप 10th की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें ताकि आप पास हो सकें। तो सबसे पहले आज हम आपको ऐसा फाइनल पेपर दिखाने वाले हैं जिस पेपर की तरह ही आपका फाइनल पेपर भी साइंस का होने वाला है। और इसमें से जो क्वेश्चंस आज आपको बताने वाले, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रिपीट भी होते हैं और इसके साथ ही इस तरीके क्वेश्चंस भी आते हैं ताकि आपको पता लग जाए कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर भरना होता है। रोल नंबर के बाद आपके पास एक कोड आता है और आपके पास एक सेट आता है। सेट आने के बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाया गया है कि द ड्राइव्ड एसआई यूनिट ऑफ पावर। यहाँ पे बताया गया कि सभी पर्सन कंपलसरी है, अनिवार्य है और प्रत्येक पर्सन के सामने उसके नंबर्स दिए गए। तो 85 मार्क्स का होगा, बाकी जो 25 बचते हैं उसके आपके असाइनमेंट और टीएम में जुड़ जाती है। और ये पेपर टोटल कितने घंटे का? 2.5 घंटे का पेपर है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आएगा आल्सो एक्सप्रेस है। अब 5.0 इंटू 10 के बाद 18 मीटर, इसको आप किस तरह से यहाँ पर एक्सप्रेस या किस तरह से आप इसको बता सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सर मतलब सेम मिक्सर कौन से होते हैं? होमो मीन्स होता है सेम। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको सही ऑप्शन पर टिक मारना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में आपको पता है करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में बताना है कि इसमें से करेक्ट और इनकरेक्ट क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से सही ऑप्शन पे आपने टिक मारना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की और क्वेश्चन 5 आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन 5 को बड़े ध्यान से, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो चाहे हिंदी मीडियम में हो, मतलब ये आपका ग्रोथ आकर्षण के एक ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में से ये दिया गया है और इसमें से ही आपको एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 6 की हम बात करें तो क्वेश्चन 6 भी आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ये कहीं ना कहीं आपको ग्रेविटी वाले चैप्टर में से दिया गया है, तो वहाँ से भी आपको ये क्वेश्चंस कर लेना है। क्वेश्चन जो 7th है ये भी आपको कहीं ना कहीं ये बायो में से दिया गया है, मतलब ये आपकी बायोलॉजी कहे जो जीव विज्ञान जिसको हम हिंदी में कहते हैं, और वहाँ से आपको ये क्वेश्चंस को कर लेने हैं। क्वेश्चन 8 की हम बात करें तो केमिस्ट्री में से दिया गया है नाइट्रोजन इज़ न्यूट्रल, तो इसका हमें कौन सा ऑक्साइड दिखाना है। क्वेश्चन 9 में हम आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमें एक एक्टिव सीरीज़ दिखाई गई है, जिस एक्टिव सीरीज़ को हमने करना है ABCD, हमें 4 ऑप्शन दिए गए। अब हमें करेक्ट बताने की कौन सी करेक्ट हमारे पास यहाँ पर सीरीज़ हो सकती है। इसके बाद क्वेश्चन 10 आता है। क्वेश्चन 10 में आपको बताया गया है कि कौन से एसआई यूनिट होगी, इसका मतलब क्या है। और जो ये क्वेश्चन आप कर रहे हो इसमें से हम कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लेक्चर भी इसमें डालते रहेंगे ताकि आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सको। क्वेश्चन 11 में आपकी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आती है, जो कि केमिकल की बैलेंस इक्वेशन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से वो कर लेनी क्योंकि आती ही आती है। क्वेश्चन 12 जो 2 मार्क्स में आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कांस्टेंट यहाँ पे चल रही है, बिल्कुल सीधी चल रही है, तो ये आपको बताना है। इसका आपका फॉर्मूले आएंगे, जैसे F=ma आ गया, तो इस तरह के फॉर्मूले आपके यूज़ होंगे, वो आपको कर लेने, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो प्लांट सेल का डायग्राम बनाया गया है, आपको ये दिए गए ऑप्शन, तो इसमें से आपको ऑप्शन बताने ABCD बताए गए हैं। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने बताने कि एक्चुअल में ये है क्या। इसके बाद आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी आता है, ये इंस्ट्रूमेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बताता है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में भी आपको बताना है। इसके बाद आपको फीवर, मतलब बायो का चैप्टर है, डेंगू फीवर क्यों होता है, किस कारण से होता है, ये आपने इसके सिम्टम्स बताने हैं। इसके बाद आपने बताना है कि अर्थक्वेक को किस तरह से नापा जाता है, ये बताना, मतलब कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपको अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा चैप्टर, फिर भी आप इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 17 आता है हमारे पास, जो आता है आपका 4 मार्क्स का। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको ड्रॉ द डायग्राम करना, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको बायोलॉजी का एक डायग्राम जरूर आएंगे जो आपको ड्रॉ द डायग्राम करने हैं। ये 1 मार्क्स के डायग्राम है, इनकी लेबलिंग करनी है आपने। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन को, इसमें आपको आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में आपके पास आएगा, तो आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस की आपको एटॉमिक नंबर और वैलेंसी बतानी है। तो ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एटॉमिक चैप्टर में से है। इसके बाद आपका आता है 19 क्वेश्चन, जिसमें कि केक कैसे बनता है, बेकिंग पाउडर क्या काम करता है। देखिए बेकिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और यहाँ पर सिलेक्ट लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी आपके 4 मार्क्स के 3 मार्क्स में आते ही आते हैं। क्वेश्चन 20 की अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपके कुछ एग्जाम्पल, कोवलेंट बॉन्ड्स जो बनते हैं, आपको बॉन्ड बताने होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी आपको कर लेना है, जिसमें कि आपके कार्बन कंपाउंड्स में से ये दिया गया है। 21 की अगर हम बात करें तो 21 में आपको बताया गया है कि आपके पास गिलास का लॉन्च है, रोटेट कर रहा है, उसमें वाटर सप्लाई हो रही है, उसमें किस तरह से वो काम करेगा, किस तरह से उसमें आप छिड़काव करोगे, तो ये 21 है, 4 मार्क्स का है। 22 में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है रे डायग्राम, जो कि ऑप्टिक्स का चैप्टर, जिसमें आपको मिरर पढ़ते हो कि कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, उसमें से आपको पढ़ लेना है। उसमें से 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहने वाला है।
उसी में से फिर आपका एक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर आता है, जिसमें कि आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, 3 रजिस्टर कैसे होते हैं, इनको कैसे कनेक्ट करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और फिर आता है आपका 24 क्वेश्चन, जो 24 क्वेश्चन में आपका जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये भी इजी क्वेश्चन है, आई वाले डायग्राम में से बताया गया है, जिसमें 4 मार्क्स का आएगा। और इसके बाद आपका आता है रिप्रोडक्शन वाला, तो ये हेरिडिटी एंड रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी हाइड्रा और अमीबा, इसको आप रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आपका रिपीट होता ही होता है इस चैप्टर में से, तो ये आपको याद कर लेना है। तो मतलब मैक्सिमम जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी बार रिपीट हो रहे होते हैं और काफ़ी बार सेम टू सेम आ रहे होते हैं, तो आप इनको ईजिली कर लीजिए बढ़िया उससे। अब यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में बताया गया, तो इकोसिस्टम इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में से बताया गया, तो ये भी देखिए, ये भी बिल्कुल 4 मार्क्स क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। इसके बाद वर्मी कंपोस्ट के बारे में, कंपोस्ट क्या होती है, खाद कैसे काम करती है, ये अगर आप बताएंगे तो ये भी इजीली आप कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है 3 अमरफस फॉर्म ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स में से बताया गया है, राइट वन यूज़ ऑफ ईच फॉर्म, आपको यूज़ बताने। अब अगर आपको आते तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आप सीधा लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ होता है, साइंटिफिक पर्पस में यूज़ होता है, मेडिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो इस तरह के आप 3 यूज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए 6 मार्क्स आपके फ्री के मार्क्स हैं, और ये जो 6 मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं ये बिल्कुल फ्री में आते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे 6 मार्क्स में दिए गए, या तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा या इसका रिपीट होने वाला है। इसके बाद है मेंडलीव प्रेडिक्ट टेबल के मेरिट और डीमेरिट, मतलब मेरिट मतलब फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, भी बड़ा ही आसान है कि आप ये आसान बना सकते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी इसके एडवांटेज लिख सकते हैं। बायोमास वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, जो बायो का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये फिजिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी का, सोलर एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 6 मार्क्स के हम कर रहे हैं। और जो सेट बी देखोगे, बी में सिर्फ आपके MCQ चेंज होते हैं, बाकी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन सारे सेम रहने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, एटम्स वाले में से दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 100 मीटर में से, ये क्वेश्चन में ग्रेविटी वाले से दिया गया, तो आपको वीडियो को पॉज करते रहना और इस हिसाब से आपको अपने क्वेश्चन नोट कर लेने हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको पता लग गया होगा, एक्टिव डीएक्टिव से, जो आपको वहाँ 8 नंबर पे दिया गया है, 3rd नंबर पे दे देते हैं, तो बाकी इतना ही ये चेंजेस करते हैं, बाकी 1-2 क्वेश्चन को ये चेंज करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके मैक्सिमम टाइम सेम ही रहते हैं। तो मतलब अगर आप सेट ए को तैयार कर लेते हैं तो सेट बी सी में से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सेट सेम ही आता है, बस कुछ इसके 2-3 MCQ चेंज होते हैं, बाकी सेम ही होता है। अब हम सेट सी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो हम सेट सी को अभी हम चेक करते हैं, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है थोड़ा सा चेंज किया गया है, यहाँ पे फिगर ऑफ सेल का दिया गया है, तो ऊपर प्लांट का दिया गया था, यहाँ पे सेल का दिया गया है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन ये चेंज करेंगे, बाकी जो ये वर्मी पोस्ट, कंपोस्ट, और आप अगर आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखोगे तो सेट बी में भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बिल्कुल सेम टू सेम आने वाले, कोई चेंज। देखिए मेरिट डीमेरिट आ गई मेंडलीव की। अब यहाँ पे विंड एनर्जी के बारे में आ गया कि विंड एनर्जी क्या होती है, एमरफस हो गया कार्बन के बारे में, ठीक है। और जब आप थर्ड सेट को देखोगे जो कि सेट सी है, इस सेट में भी आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे सिर्फ MCQ चेंज होने वाले हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चन के अलावा और कुछ नहीं आएगा। जैसे हार्मोन्स के बारे में आ गया, तो मतलब ये है कि सेट सी के जो क्वेश्चन है इसको आप कर सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन आ गया आपका, ये सेम है आपका, तो मैक्सिमम सेम ही रहता है, कुछ ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं आती है। बस आपको जो ध्यान देना है 1 मार्क्स से ज़्यादा ध्यान देना है 4-6 मार्क्स के क्वेश्चन में, क्योंकि अगर 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन के आप सही कर लेते हैं और आपके अगर 30-35 नंबर आ जाते हैं तो आप इजीली साइंस में पास हुए, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स भी आपके ऐड अप होने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा सेम ही रहना। वहाँ पे डेंगू था, यहाँ पे मलेरिया आ गया, तो डेंगू मलेरिया दोनों आपस में सेम है। अर्थक्वेक के बारे में आ गया, केमिकल इक्वेशंस के बारे में आ चुका है, यहाँ पे VT ग्राफ के बारे में आ गया, मेजरिंग के बारे में आ गया, हीटर कैसे नापते हैं, वर्मी पोस्ट के बारे में आ गया। तो ये कुछ वो क्वेश्चन अगर आप सेट ए कर लेते हैं तो सेट ये आसानी से आप कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है, और सब ये सेट सेम ही आता है, बाकी 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के। तो जो क्वेश्चन आपको बताए गए इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, इनको याद कर लीजिए, इन चैप्टर को याद कर लीजिए, इसमें से बहुत से क्वेश्चन अब आपके फाइनल एग्जाम में रिपीट होने वाले।